हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन बी का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो दो आइसोमेरिक सीरीज के कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। सो कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं दे आर दी कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड आपके पास वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच कंटेन वन हाइड्रोजन एटम एंड वन एल्काइल और एराइल ग्रुप, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला COH। तो ये इसके लिए क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपके पास एक क्या होगा, हाइड्रोजन एटम, और जो सेकेंड होगा वो आपके पास R होगा। जो R है आपके पास वो अल्काइल पार्ट भी हो सकता है और वो एराइल पार्ट भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन के अंदर क्या होता है, दे कंटेन दी 2 एल्काइल ग्रुप और 2 एराइल ग्रुप फर्दर अटैच टू दी कार्बोनिल, रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप है। सो यहाँ पर एक आपके पास ग्रुप होगा R और सेकंड होगा R प्राइम। मींस दो सेम भी हो सकते हैं ये R ग्रुप और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो R एंड R प्राइम दे मे बी सिंपल और सब्सटीट्यूटेड अल्काइल एराइल ग्रुप, सब्सटीट्यूटेड एराइल और एल्काइल ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 एल्डिहाइड, 4 एल्डिहाइड हैविंग दिस फंक्शनल ग्रुप। फॉर द कीटोन इट इज लाइक दिस, जिसमें आपके पास ये ग्रुप होगा। अब आपके पास आता है कि जो कीटोन्स होते हैं उसमें जो R और R ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए उनको हम सिंपल कीटोन बोल सकते हैं या उनको मिक्स कीटोन भी बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस R प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो कार्बोनिल प्रेजेंट होता है दोनों के केस में, चाहे वो एल्डिहाइड की बात हो या फिर वो कीटोन की बात होती है, इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं, हम इनको यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब बस एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, और वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या करते हैं, डिफर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। जो दोनों के केस में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। कार्बोनिल ग्रुप में क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या है, इट कंपोज्ड ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। एंड इस मॉलिक्यूल में जो चाहे वो एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, जो कार्बोनिल कार्बन है वो आपके पास फर्दर क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड से और क्या है, जॉइंड है बाय दी अदर एटम्स। और जो कार्बोनिल कार्बन इसमें इन्वॉल्व होता है वो क्या करता है, इट विल फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। दी कार्बोनिल कार्बन atom form 3 sigma bond and 1 pi bond with the other atoms। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कार्बोनिल कार्बन होती है, एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात में करें हम, तो उस केस में जो कार्बन एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज विथ व्हाट इज द कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें आपके पास वो क्या करती है, अपने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करती है टू फॉर्म दी 3 सिग्मा बॉन्ड, और जो एक प्लेन में लाई करते हैं और उनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 होता है। और एक जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा कार्बन के पास वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा विद दी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ दी ऑक्सीजन, जो क्या है दोनों हाफ फील्ड है, पार्शली ओवरलैपिंग होगी साइडवेज एंड इट विल फॉर्म दी पाई बॉन्ड। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगेन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ये R और R प्राइम। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक को हम क्या लेके चलेंगे, एटम को H। इस केस में अगेन जो एंगल होता है यहाँ पे वो होता है 120 हर एक
टाइप में जो एंगल है वो कितना है, दैट इज 120 डिग्री। और इसको हम रिप्रेजेंट करते सकते हैं इस टर्म में भी, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल है, जो हाफ फील्ड है, उनके बीच में क्या है, शेयरिंग पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है। सो दिस इज ऑक्सीजन। सो यहाँ पर दिस इज द साइडवेज ओवरलैपिंग, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये इन्वॉल्व है यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। सो यहाँ पर क्या है आपके पास, ऑल दी बॉन्ड्स, दीज सिग्मा बॉन्ड्स, सो 3sp2 hybridized orbitals of carbonyl carbon form 3 sigma bond and lies in the same plane having angle 120 degree, and pi bond between carbon and oxygen atom is formed by the sideways overlapping of half filled p orbital। सो जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। सो यहाँ से क्या हुआ है कि आपके पास जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन है, और जो दो एटम है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, वो आपके पास सेम प्लेन में लाई करेंगे। और जो आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हाफ फील्ड, वो किस में होंगे, दैट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब दूसरा, अब ये जो आपके पास इसका नेचर है, ये ऑल्सो सपोर्ट किया गया था बाय दी, इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जिसमें क्या पता लगा था कि आपके पास जो आपके पास ग्रुप है जो अटैच है, या जो एटम्स हैं जो कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं सेम प्लेन में, वो किसके अकॉर्डिंग है, दैट इज अगेन स्पॉटेड बाय द इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज। अब इसमें दूसरा एक्सपेक्ट क्या है, अब यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप अराइज है उसके अंदर क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। अब इस केस में क्या है, एक कार्बन एटम है और जो है एक वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जिसमें आपके पास क्या है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स वाई क्या करेगा, ये जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, ये क्या होंगे, ये इक्वली शेयर नहीं होंगे। जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ ज्यादा इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके, दैट्स वाई इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड जो कार्बन है वो एक्वायर करेगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर्ड नहीं है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ऑक्सीजन के अराउंड रादर देन दी कार्बन एटम। सो यहाँ पर आएगी ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हियर इज द लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and you can say this group is polar group। so यहाँ पर ये क्या है, ये पोलर ग्रुप बन चुका है, और ऑक्सीजन के पास स्मॉल नेगेटिव चार्ज हो गया और कार्बन के पास स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। और यही जो आपके पास पोलर नेचर है कार्बन कंपाउंड का, उसको हम किस टाइप से भी शो कर सकते हैं, वी विल शो इट डबल बॉन्ड O फर्दर C पॉजिटिव O नेगेटिव। इसको हम इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनके पास इस पोलर नेचर की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, डाइपोल मूवमेंट दैट इज फ्रॉम 2.3 टू 2.8 dBi। इट्स अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं इथाइलिन में, इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। क्या इनके बीच में सिमिलैरिटी है और क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या है, हम बात करेंगे सिमिलरिटीज की। सिमिलरिटीज क्या है दोनों के रूप में,
सबसे पहले क्या है कि चाहे हम बात करें कार्बोनिल ग्रुप की जो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और चाहे हम बात करें इथाइलेनिक डबल बॉन्ड की, इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दोनों के केस में क्या है, इट हैव 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, दोनों के केस में ये है। सेकेंड क्या है, यहां पर जो कार्बन एटम होती है दे विल यूज दी बोथ यूज sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 hybridized orbital. Thirdly, these bonds, you can say these are planar in nature. Planar in nature. और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, रेडली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब आते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या भी आएगा, डिफरेंस। सो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर बट इथाइलेनिक बॉन्ड इज नॉट, इथाइलेनिक बॉन्ड इज नॉट पोलर। सेकेंड डिफरेंस क्या आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप में ऐड होता है वो ही ग्रुप कहां पर ऐड हो, टू द इथाइलेनिक डबल बॉन्ड। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ रिएजेंट which adds to carbonyl group must also add to the इथाइलेनिक डबल बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि जो कार्बन ग्रुप में अटैच हो रहा है रिएजेंट वो इसमें हो। थर्ड डिफरेंस क्या आता है कि आपके पास जो एडिशन रिएक्शन होती हैं कार्बोनिल ग्रुप में वो होती हैं, दे आर इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, लेकिन जो डबल बॉन्ड इथाइलेनिक डबल बॉन्ड होते हैं उसमें वो अंडरगो जाती है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल ग्रुप CO is they are initiated by nucleophilic reagent, while addition reaction in the double bond group are initiated by the electrophilic reagents। वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये था हमारे बीच में कंपैरिजन कार्बोनिल बॉन्ड का और इथाइलेनिक डबल बॉन्ड का। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम होता है कॉमन सिस्टम। सो कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, जो भी आपके पास एल्डेहाइड होता है वो बेसिकली कहां से, जो एल्डेहाइड होते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो एसिड से ही हम एल्डेहाइड की नेमिंग शुरू करते हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहला होता है एस्टिक एसिड। सो एस्टिक एसिड को हम प्रिपेयर कहां से करते हैं, वी विल प्रिपेयर इट फ्रॉम दिस एल्डेहाइड आफ्टर इट्स ऑक्सीडेशन। तो इसका जो नाम है दैट इज एसिटिक एसिड। तो इसी से आपके पास जो एल्डेहाइड है उनका नाम डिराइव होता है, और इसमें जो हम वर्ड होता है एक एसिड, जो यहाँ पर है एक एसिड, इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं बाय वर्ड एल्डिहाइड। सो इसमें आपके पास जो नोमेनक्लेचर था उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, ये तो आपके पास है एल्डिहाइड। अगर हम बात करें कीटोन की, सो कीटोन में भी क्या आएगा, जैसे जो कोरिस्पॉन्डिंग एसिड है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपके पास एरोमेटिक रिंग है, ये आपके पास। सो जो आपके पास बेंजोइक एसिड होता है वो आता है आफ्टर दी ऑक्सीडेशन बाय दी बेंजल्डेहाइड। सो इसका नाम होता है बेंजल्डेहाइड। अगेन यहाँ पर क्या किया है, जो एक एसिड है उसको रिप्लेस कर दिया बाय दी वर्ड एल्डेहाइड। अब आता है इनका आईयूपीएक नेम। सेकेंड सिस्टम जो है आईयूपीएक सिस्टम। सबसे पहले हम जो बात करें नोमेनक्लेचर की, इट इज फॉर द एल्डेहाइड ग्रुप। कीटोन का हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सो एल्डेहाइड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होती है
उसको हम लेते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, ग्रुप CHO, कैरिंग CHO ग्रुप इज सिलेक्टेड, उसको हम सिलेक्ट करते हैं एज दी पेरेंट चेन। एंड उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग वर्ड हम रूट यूज करते हैं, एंड एक सफिक्स जो होता है आपके पास, सफिक्स जैसे हमारे पास यूज होते थे एन, या फिर क्या होता था इन, या फिर आइन होता है, उसको हम यहाँ पर रिप्ले करते हैं, और उसके साथ एक और सफिक्स ऐड करते हैं हम, दैट इज अल। मीन्स यहाँ से जो ई होती है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, दैट इज अनल, इनल और आयनल, ये क्या बन जाता है, फॉर्म में जाता है। जैसे अभी मैं नेमिंग रिएक्शन करके दिखाऊंगी। दूसरा हम क्या करते हैं, नेमिंग यहाँ पे करूंगी। दूसरा हमने क्या करना है कि अगर सब्सटेंट प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड कार्बन पे या कहीं भी, तो उसको हमने हमेशा नंबर क्या देना है, 1 देना है। जैसे एग्जांपल है आपके पास CH3 CH CH3 CH2 CHO। तो सबसे पहले तो नंबरिंग किसको देनी है, जो आपस कार्बोनिल कार्बन है किसकी, एल्डिहाइड की, इट इज 1 2 3 4। सो लॉन्गेस्ट चेन हमने क्या ली, जिसमें आपके पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा हमने जो आपके पास सब्सटेंट है उसका यहाँ पर नेमिंग आई है 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब जब यहाँ पर पोजीशन फर्स्ट हमेशा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 मेंशन नहीं करते। इट इज कॉमन दैट इट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। सिमिलरली इफ वी हैव एग्जांपल CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। तो सबसे पहले तो अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन एटम की है यहाँ पे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इट इज 4 मिथाइल। नेक्स्ट कितने कार्बन एटम है, 6 हेक्स, एंड थर्ड पे यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, सो यहाँ मेंशन करेंगे थर्ड। इन यहाँ पर आएगा इन प्लस अल, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ई को कट कर देंगे एंड इट इज इनल। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, नेम। नेक्स्ट हम बात करें, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो एक रिंग में, तो उसको हम कैसे नाम देते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये रिड्यूस्ड बेंजीन के पास क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप, तो दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। सो इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, क्योंकि आपके पास ये तो पेरेंट है और इसमें जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। सो इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये है जिसमें आपके पास बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट हो ग्रुप, सो इट इज बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। बाकी हमको कॉमन नेम से जानते हैं, दैट इज इट्स कॉमन नेम इज बेंजल्डिहाइड। सो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, वो हम स्टडी करेंगे और इसी टाइप से हमने क्या करनी है, इनकी नॉमेनक्लेचर करनी है। नेक्स्ट जो हमने नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है, दैट इज इसमें एक इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं आपको, लाइक वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। सो ये आपके पास जो कंपाउंड है इसका जो कॉमन नेम है दैट इज क्रोटोनल्डिहाइड, एंड जो इसका हम IUPAC नेम करेंगे, ये इसका कॉमन नेम है, एंड दैट इज 1 2 3 4 ब्यूट है यहाँ पर। सो ब्यूट सेकेंड पोजीशन पे इन, सो ब्यूट 2 इनल। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड मैंने कराया दिया है। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की हम बात कर लेते हैं, हैविंग दिस ग्रुप एंड दिस। सो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम कॉमन नेम की बात करें, इट इज पैरा टोल्वेल्डिहाइड एल्डिहाइड, और इसको हम बोलते हैं पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, एंड इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा इट इज 1 2 3 4, इट इज 4 मिथाइल बेंजीन एंड देन फॉलोड बाय द वर्ड कार्बोल्डिहाइड। सिमिलरली एक और हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है हैविंग दिस ग्रुप CH2 CHO, इसको हम बोलते हैं फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करें, सो इट इज फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ
द एल्डिहाइड। सेकेंड हमने जो करनी है दैट इज फॉर द कीटोन्स। सो कीटोन्स के लिए पहले हम स्टडी करते हैं कॉमन नेम सिस्टम। सो कॉमन नेम सिस्टम में भी क्या करते हैं जो कीटोन का नाम करते हैं उसमें वर्ड ऐड करते हैं कीटोन टू द नेम ऑफ द अल्काइल और द एराइल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सो इसके अंदर हम पहले लिखेंगे जो भी हमारा पार्ट होता है अल्काइल पार्ट या एराइल पार्ट। तो इसमें आपके पास जो ग्रुप है वो क्या है, दैट इज एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। सो इट इज इथाइल मिथाइल कीटोन। सो पहले आपके पास जो भी एलिफेटिक या एरोमेटिक जो रिंग है वो अपने जो एलिफेटिक या एरोमेटिक प्रेजेंट है यहाँ पे ग्रुप वो लिखने हैं, उसके बाद वर्ड ऐड करना है कीटोन। नेक्स्ट इसको मैं लिख देती हूँ एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक ग्रुप एंड प्लस ऐड करना है वर्ड कीटोन। नेक्स्ट नेमिंग जो है दैट इज IUPAC नेमिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओन। सफिक्स इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल। सबसे पहले वही है कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा कीटोनिक, उसको हम असाइन करेंगे। और उसके बाद अगर उसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो कीटोनिक ग्रुप तो होगा ही होगा, उसको हम असाइन करेंगे कि उसको लिस्ट से लिस्ट नंबरिंग हम दे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 एंड CH3। तो अगर इसकी हम नेमिंग करते हैं नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। बट अगर हम ये इस अराउंड से करते हैं शुरू, स्टार्टिंग हमारा है, तो यहाँ पर जो कार्बन है उसको 4th नंबरिंग मिलती है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल। हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट नंबरिंग देंगे। तो यहाँ से शुरू होगी नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका नेम क्या होगा, इट इज 4 मिथाइल। कितने मेंबर रिंग है ये, 5, दैट इज पेंट। एंड देन सेकेंड पोजीशन पे क्या है कीटोन, सो इट इज 2 ओन। कीटोनिक कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम नेमिंग इस टाइप से करेंगे। ध्यान रखना है कि कार्बन को लिस्ट से लिस्ट नंबरिंग मिले। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास होता है दैट इज COCH3। तो इसका जो नाम है दैट इज एसिटोफिनॉन। एंड एक और अगर आपके पास कंपाउंड है जिसमें आपके पास जो रिंग है वो इस टाइप से अटैच्ड है, ये भी 6 मेंबर रिंग है, सो इट इज बेंजोफिनॉन। दिस इज बेंजोफिनॉन। और अगर हम इनकी IUPAC नेम की बात करें तो जो एसिटोफिनॉन है ये तो इसका है IUPAC नेम नहीं, ये इसका है कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका एसिटोफिनॉन है। अगर IUPAC करें जिसमें हम नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं तो उसमें इसका नाम अगेन क्या होगा, एसिटोफिनॉन। दोनों ही केस में इसका जो नेम है दैट इज एसिटोफिनॉन। कॉमन नेम में इसको एक और नाम दे सकते हैं दैट इज मिथाइल फिनाइल कीटोन। और जो आपके पास बेंजोफिनोन है उसका नाम दोनों में ही अगेन सेम होता है, चाहे वो IUPAC की बात करें या हम क्या करें कॉमन नेम। दूसरा इसको कॉमन नेम में हम बोल भी सकते हैं इट इज कंटेन 2 फिनाइल ग्रुप, सो इट इज डाई फिनाइल कीटोन। सो इन दोनों के लिए कॉमन नेम एसिटोफिनॉन, IUPAC नेम भी एसिटोफिनॉन। इसके लिए बेंजोफिनॉन को कॉमन नेम है और सेकंड कॉमन नेम क्या है, बेंजोफिनॉन भी है और डाइफिनाइल कीटोन है। IUPAC में भी इसको हम बेंजोफिनॉन के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट जो हमने करना है वो हम इसमें एक और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है विद द एरोमेटिक रिंग। तो लाइक हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। सो अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें सो कॉमन नेम है इट इज बेंजल एसीटोन। ये आपके पास एसीटोन ग्रुप है एंड दिस इज बेंजल एसीटोन। और अगर हम IUPAC सिस्टम की बात करें सो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा 1 2 3 4, क्योंकि हमने जो क्या है कार्बोनिल ग्रुप है उसको उसके कार्बन को लिस्ट नंबर यहाँ पर साइन करना है। और ये हमारे पास पेरेंट चेन है
तो इट इज 4 फिनाइल, 4th पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। देन क्या है, ये आपके पास ब्यूटेन ग्रुप है और इसमें आपके पास 3rd पे इन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड 2nd पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप। सो इट इज 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन। ये आपस की क्या है, नंबरिंग है। एक और एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगेन यहाँ पर नंबरिंग करेंगे जिसमें इसको लीस्ट नंबर मिले। सो ये क्या होगा, इट इज, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इट इज 1 2 3 और अगर हम इस तरफ से करते हैं तो इट इज 1 2। तो यहाँ से आपके पास इसको नंबरिंग कम मिले तो इसको हम 2nd नंबर देंगे। सो कॉमन नेम इसको हम बोलेंगे बेंजाइल इथाइल कीटोन, इथाइल कीटोन। दिस इज द बेंजाइल ग्रुप, दिस इज द इथाइल ग्रुप एंड दिस इज फॉर कीटोन। और इसकी नेमिंग करेंगे। सो ये क्या होगा आपके पास, 4th यहाँ पर आपके पास आएगा, 1st पोजीशन पे यहाँ फिनाइल है। सो 1 फिनाइल, अगेन ब्यूटेन है ये, ब्यूटेन एंड 2 2nd पोजीशन पे क्या है, कार्बन, कार्बन ऑफ द कीटोन। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स। सो एल्डिहाइड्स को हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर प्रिपेयर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्टली दे कैन बी प्रिपेयर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे सो वी विल गेट दी कीटोन्स। सो यहाँ पर सबसे पहला है प्राइमरी अल्कोहल की हम क्या करें, अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो उसमें हमारे पास जो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। बट इसकी एक लिमिटेशन आएगी, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, कोई भी आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म दी एल्डिहाइड। सो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल we will get this aldehyde। बट अब इसकी लिमिटेशन क्या आती है कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पे, तो इसमें लिमिटेशन क्या कहती है कि ये जो आपके पास रिएक्शन है ये यहाँ पर स्टॉप नहीं करती। इट, जो एल्डिहाइड जो बनता है ये अगेन क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है एंड इट विल फॉर्म दी कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं अगर हम ये ऑक्सीडेशन करते हैं। अब हमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए एल्डिहाइड। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो रिएक्शन मिक्सचर आपका अवेलेबल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही एल्डिहाइड बनता है उसको क्या करते हैं, डिस्टिल्ड ऑफ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपके पास एल्डिहाइड होता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और जो आपका एल्कोहल होता है, जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है। तो ये जल्दी से क्या होता है, डिस्टिल्ड ऑफ। सपोज करो हम एक प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हैं, दैट इज 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH and upon oxidation with potassium dichromate in presence of sulfuric acid we will get the propanol CH3 CHO propanol। नो डाउट ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेज तक जाएगा। बट हम क्या करेंगे, जैसे ये कन्वर्ट होगा जिस प्रोपेनल में, सो इसको हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड ऑफ। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर इसका दैट इज 370 केल्विन और इसका आपके पास है 322 केल्विन। सो जितना भी आपके पास एल्डिहाइड बनेगा वो इजिली क्या होगा, डिस्टिल्ड ऑफ होता रहेगा और हम इसको इस स्टेज तक क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, द प्रॉब्लम इज overcome by distillation of the formed aldehyde from reaction mixture immediately। सिमिलरली अगर हम 1 ब्यूटेनॉल की बात करें, CH3 CH2 CH2 CH2OH upon oxidation with potassium dichromate in presence of sulfuric acid H2SO4 we will get the butanol CH3 CH2 CH2 CHO। दिस इज butanol। कंपैरिजन करते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 391 केल्विन एंड इसका जो होता है दैट इज 349 केल्विन। सो यहाँ पर ये इजिली क्या हो जाएगा, डिस्टिल्ड ऑफ इसको हम कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो
हम इम्प्लॉय कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो आपके पास एल्कोहल होती है उसकी पुअर सोल्युबिलिटी होती है वाटर में, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं क्रोमियम अनहाइड्राइड का वाटर में, एसीटोन एंड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं यूज। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस केस में क्या है, एल्कोहल हैज पुअर solubility इन वाटर, क्योंकि जो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है वो आपके पास किसमें है, वाटर में बनाया हुआ है। तो इसके हम क्या करते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम अनहाइड्राइड, क्रोमिक anhydride that is having formula CrO3 in water, acetone and the sulfuric acid। इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेम्ड बाय अ रिएजेंट जॉन्स रिएजेंट। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी, तो हमने लिमिटेशन पता लगी इस मेथड की कि यहाँ पर आपके पास क्या है, जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइडिक स्टेज तक स्टॉप नहीं करती, वो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेज तक जाके स्टॉप करती है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जितना हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है उसको डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं जिनपे हम जो रिएक्शन है उसको सिर्फ एल्डिहाइडिक स्टेज तक क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। So next is special oxidizing agents। स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो जो सबसे पहला है आपके पास दैट इज Serrett's reagent। It is also known as Collins reagent। So ये क्या होता है, इट्स अ complex of जो कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स formed by addition of chromium trioxide to excess of pyridine। ये आपके पास जो रिएक्शन है वो केयरफुली होती है, जिसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को हम एक्सेस ऑफ जो पिरिडीन होती है हैविंग फॉर्मूला दिस, इसमें ऐड कर देते हैं एंड वी गेट द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन कॉम्प्लेक्स CrO3 2 C5H5 एंड दिस इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन कॉम्प्लेक्स। अब ये आपके पास क्या बन चुका है, रिएजेंट, जो हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। सो नेक्स्ट आपके, और ये जो हम डालेंगे दैट इज अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन डाइक्लोराइड। सो प्राइमरी अल्कोहल वी हैव CH2OH। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है CrO3 2 C5H5N इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन डाइक्लोराइड। दिस इज मिथाइलिन dichloride and it will form the aldehyde and जो रिएक्शन है वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेज तक नहीं जाएगी। सो ये तो था हमारे पास फर्स्ट रिएजेंट। सेकेंड जो रिएजेंट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं दैट इज कोरेज रिएजेंट। और ये क्या होता है, इट इज PCC मतलब क्या होता है, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। This is having formula C5H5N। This is pyridinium and pyridinium मतलब यहाँ पर होएगा this and chlorochromate having CrO3 and chloro में यहाँ पर आएगा Cl नेगेटिव। सो ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या है, ये कैसे बनता है, अगेन यहाँ के स्ट्रक्चर से ही क्या है पॉसिबल है कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय द मिक्सिंग द pyridine and the chromium trioxide and the HCl to form this, and that is इसको हम प्रिपेयर करेंगे ऑन रिएक्शन विद it is
prepared by mixing chromium trioxide and HCl and the pyridine. And again जो solvent use कर सकते हैं, and the solvent used here is again methylene dichloride, जिसमें जो प्राइमरी अल्कोहल है ऑन रिएक्शन विद दिस रिएजेंट PCC इसकी प्रेजेंस में एंड CH2Cl2 इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड. थर्ड जो हमारे पास रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज PDC. दिस इज सेकेंड PDC मतलब इट इज pyridinium dichromate. तो इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला इसका होगा C5H5NH plus twice and Cr2O7 2 नेगेटिव. अगेन इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे pyridine की C5H5N. pyridine की मिक्सिंग करते हैं विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and HCl. In presence of solvent CH2Cl2 we get this PDC C5H5NH positive twice Cr2O7 2 negative plus 2 KCl. यहाँ पर ये 2 नेगेटिव. सो ये है आपके पास और स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स. अब हम पढ़ते हैं कि हमने जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े हैं 3, इनकी एडवांटेज क्या है. सो एडवांटेजेस, इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस. तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स. सो सबसे पहले क्या है, दे विल रिस्ट्रिक्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू द एल्डिहाइडिक स्टेज. रिस्ट्रिक्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइडिक स्टेज. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहां पर जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. सो बिकॉज नॉन एक्वस मीडियम इज यूज्ड which do not allow the formation of acid from aldehyde. क्योंकि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो अपने आप से ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते. सो ये आपके पास इसका रीजन है. सेकेंड रीजन क्या है, अच्छा एक और इसकी जो आपके पास क्या है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं लाइक एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, और जो जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं वो हम केस में यूज करते थे एक्वस मीडियम में. तो ये तो था कि रिस्ट्रिक्शन किस वजह से हो रही है कि हम वहां पर नॉन एक्वस मीडियम यूज करते हैं. वाइल ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट इन पोटेशियम डाइक्रोमेट करें या हम जोन्स रिएजेंट करें, जोन्स reagent. So while oxidation by these reagents is carried out in the aqueous medium, वो आपके पास aqueous medium में होती थी. एंड जिसमें जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं, while oxidation by the potassium dichromate or Jones reagent is carried out in aqueous medium in which aldehyde कन्वर्ट इनटू, जो एल्डिहाइड है वो सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड हाइड्रेट में एंड देन फर्दर चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यहां पर ये चीज की क्या है, नॉन एक्वस मीडियम होने की वजह से ये रिएक्शन क्या हो गया, सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज से स्टॉप हो गया. जो
पहले पॉसिबल नहीं थी। सेकेंड एडवांटेजेस क्या है इसकी कि अगर हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो अगर हम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन यूज करते थे या जॉन्स रिएजेंट यूज करते थे तो उसमें वो जो ग्रुप है वो क्या हो जाता था, रिड्यूस। लेकिन इनके साथ ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्या है, अनदर एडवांटेज, these reagents are, if used, they do not reduce the carbon double bond in the alcohol। जो आपके पास स्टार्टिंग अल्कोहल है, अगर उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सो ये रिएजेंट उसे रिड्यूस नहीं करते। अदरवाइज जो आपके पास वाइल जो पोटाशियम डाइक्रोमेट था इन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या जॉन्स रिएजेंट था, जॉन्स रिएजेंट, ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस द कार्बन डबल बॉन्ड इन प्राइमरी अल्कोहल। तो ये इसकी क्या एडवांटेज, एग्जांपल हम लेके चलते हैं, लाइक 5 मिथाइल हेक्सीन 4 इन 1 ऑल का, दैट इज CH3 CH2 and then CH2H. So it is named by 1 2 3 4 5 and 6. So it is 5 methyl हेक्स, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड कार्बन कैरिंग चेन है, एंड देन 4th पोजीशन पे इन है, एंड आपके पास 1 पे क्या है, दैट इज अल्कोहल। सो ये आपके पास है ऑन रिएक्शन विद PCC। कोई भी रिएजेंट हम यूज करते हैं तो आपके पास ये डबल बॉन्ड एज सच रहेगा, जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH2 CHO, वी गेट 5 methyl hex 4 enol। नेमिंग अगेन 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है उसको हमने क्या नंबर दिया, 4। अब आएगी इसकी डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहले जो है कि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं स्पेशल रिएजेंट, उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं कि क्रोमियम। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आपके पास क्या बन रहा है, क्रोमियम कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे जो इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं, वेरी हजार्डस। सो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल लीड्स टू formation of chromium containing waste product which are environmental very hazardous। इसी वजह से इनको हम क्या नहीं करते, यूज नहीं कर सकते। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि आपके पास ये जो रिएजेंट्स होते हैं दे आर एक्सपेंसिव, दीज रिएजेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर लैबोरेटरी रिएक्शंस। तो ये आपके पास क्या है, जो स्पेशल रिएजेंट हमने यूज किए उनके क्या है, डिसएडवांटेज है। सेकेंड मेथड है दैट इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। सो अपॉन ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल दे विल गिव द एल्डिहाइड, और कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन अगर करते हैं सो भी हमारे पास क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। तो इस केस में क्या करते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें जो अल्कोहल वेपर्स को हम पास करते हैं हीटेड कॉपर के ऊपर से टू अ टेम्परेचर 475 टू 573 केल्विन। सो जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है लाइक एन प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, दिस इज
प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। तो इसके आपके पास जो वेपर्स हैं उसको हम पास करेंगे ओवर द कॉपर टू अ टेम्परेचर 475 to 575 Kelvin. We get the aldehyde CH3 CH2 CHO, that is propanaldehyde प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, जो डीहाइड्रोजनेशन है इट डज नॉट इन्वॉल्व द रिस्क फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड फॉर्म, मीन्स यहाँ से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन नहीं होगी। सो ये इसकी क्या है, एडवांटेज है। थर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स टू फॉर्म द एल्डिहाइड। नेमिंग रिएक्शन है ये, दैट इज रोसनमैंड रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, देयर इज अ पार्शियल रिडक्शन ऑफ द एसिड क्लोराइड। इट इन्वॉल्व्स partial reduction of acid chloride for the preparation of the aldehyde। और ये जो रिएक्शन हम करते हैं इट इज कैरिड आउट बाय पासिंग द हाइड्रोजन थ्रू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ द एसिड क्लोराइड इन जाइलिन। और एक सुटेबल कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लाइक प्लेडिनम, जो डिपोजिट होता है ओवर द बेरियम सल्फेट। सो दिस रिएक्शन is carried out by passing hydrogen through a hot solution of acid chloride in xylene solvent जो यूज कर रहा है, in presence of a catalyst। जो कैटलिस्ट यहाँ पर है दैट इज प्लेडिनम, जो डिपॉजिट हो रखा है और दी बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं कि जो प्लेडिनम है वो पार्शली पॉइजन होना चाहिए विद सल्फर और क्विनोलिन। एंड जो हमारे पास रिएक्शन होगी उसमें हम कब तक इसको वेट करेंगे, जो कैटलिस्ट इसमें एम्प्लॉय होगा वो डिपॉजिट होएगा जब तक आपके पास HCl की इवोल्यूशन वहां पर सीज नहीं हो जाती, और इसमें आपके पास जो रिएक्शन होगी वो रुकेगी टिल दी aldehydic stage. So again I'm writing this is the acid chloride. On reaction with this in presence of a catalyst like this we will get the aldehyde plus HCl. So यहाँ पर जो R है वो क्या है, ये अल्काइल पार्ट भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड on reduction, that is the Rosenmann's reaction, it will form the acetaldehyde, barium sulfate having formula CH3 CHO plus HCl, acetaldehyde। नेक्स्ट एक आपके पास क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया हुआ है लाइक बेंजोइल क्लोराइड, उससे हमारे पास बेंजल्डेहाइड बनेगा। सो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन C डबल बॉन्ड O, दिस इज द एसिड जो है आपके पास बेंजोइल क्लोराइड। ऑन पासिंग इट थ्रू द हाइड्रोजन ओवर a suitable catalyst, thus we get the benzaldehyde CHO plus HCl. This is benzaldehyde। अभी इसके अलावा जो आपके पास ये कैटलिस्ट है इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला क्या होगा उसका, दैट इज LiAlHOCCH3 थ्राइस। जो आपके पास है ये भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेडिनम बेरियम सल्फेट। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, अगर हमारे पास जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट है उसको ये रिड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज इट डज नॉट रिड्यूस
the reducible group present in starting reactant. So जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड का. दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजोइल chloride. So on reaction with this reagent, lithium, aluminium, यहाँ पर H है, OC, CH3 thrice 3. In presence of this reagent, heating to a temperature 195 Kelvin, we get the product aldehyde, substituted aldehyde. So यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रुप है वो रिड्यूस नहीं हुए, ना ये नाइट्रो ग्रुप क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है. दिस इज पैरा नाइट्रो, अदरवाइज ये अमीनो ग्रुप में चेंज हो जाता बेंजल्डिहाइड. अब यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल, उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो एसिड क्लोराइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2. दिस इज थायोनिल क्लोराइड. सो दे विल फॉर्म द एसिड क्लोराइड प्लस SO2 plus HCl. This is carboxylic acid. So आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.